हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित 556 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास, सूरदास। आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। सुदामा चरित के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्रहणी है और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचारमाला आदि। सुदामा चरित नंददास की भी रचना है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास, नंददास, रैदास, कुंभनदास। आंसर हो जाएगा रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं: कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। विठलनाथ ने सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा था। परमानंद ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित जैसे ग्रंथों की रचना की। नंददास को जड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, सिद्धांत के पद, केलीमाला। जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारीन दास, विठल विपुल, नागरी दास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया था। इनका मूल नाम नियमानंद था। नेक्स्ट है, अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, रासो काव्यधारा। आंसर हो जाएगा इसका कृष्ण काव्यधारा। अष्टछाप का संबंध कृष्ण भक्ति काव्यधारा से है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कवियों के नाम निम्नलिखित हैं: कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। कुंभनदास प्रथम अष्टछाप कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। भक्ति काल की 2 प्रमुख काव्यधाराएं हैं: निर्गुण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा, जिसे संत काव्यधारा भी कहते हैं, एवं प्रेमाश्रयी काव्य शाखा, जिसका दूसरा नाम क्या है, सूफी काव्यधारा, को स्थान प्राप्त हुआ। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा नामक 2 धाराएं प्रवाहित हुई। रासो काव्यधारा आदि काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे: रस खान, कुंभनदास, रहीम, तुलसीदास। आंसर हो जाएगा रहीम। अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि रहीम थे। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक रहीम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। बरवई नायिका भेद रहीम द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण हेतु 9 विद्वानों की नियुक्ति की, जिन्हें कालांतर में अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना गया। अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रमुख विद्वान हैं
अबुल फजल फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। रस खान और कुंभनदास कृष्ण भक्त कवि तथा तुलसीदास राम भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी। आंसर हो जाएगा कुंभनदास और चतुर्भुजदास। अष्टछाप के कवियों कुंभनदास, चतुर्भुजदास में पिता पुत्र का संबंध था। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की। विठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में आठों प्रहर भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और 4 विठलनाथ के शिष्य थे, जिनमें गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास प्रमुख थे। नेक्स्ट है, सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। भागवत के द्वादश स्कंद से, भागवत के द्वितीय स्कंद से, भागवत के अष्टम स्कंद से, भागवत के नवम स्कंद से। तो राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता कहाँ है? भागवत के द्वादश स्कंद से। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भागवत के द्वादश स्कंद से है। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। सूरसागर के 2 रूप मिलते हैं, संग्रहात्मक और संस्कृत भागवत के अनुसार द्वादश स्कंदात्मक। सूरसागर को विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य कहा है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें 3 ही उपलब्ध हैं, जो निम्न है: सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास ने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी सर्व उत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी और भंवर गीत है। रस मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। आंसर हो जाएगा इसका बी। दिए गए कथनों में अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं सही नहीं है। नंददास ब्रज भाषा के कवि थे। वे वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक प्रमुख कवि थे तथा गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। नंददास की सर्व उत्कृष्ट रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित आदि। रस मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित है, जबकि रूप मंजरी लघु आख्यानक काव्य है। रस मंजरी में 270 पद हैं। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुंभनदास थे और सबसे कनिष्ठ नंददास थे। नेक्स्ट है, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इसे ही भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। निम्नलिखित आचार्य उनके दार्शनिक सिद्धांत। रामानुज आचार्य, इनका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धा द्वैतवाद। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। मूलतः इनका संबंध रामानुज आचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। मूलतः इनका संबंध रामानुज आचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। कथन वल्लभाचार्य के विषय में सही नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा की
कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इन्हें वैश्वान अवतार, अग्नि का अवतार कहा गया है। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। वल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ हैं अणुभाष्य, तत्व दीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, पत्र अवलंबन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधनी, टीका, भागवत पर आधारित आदि। नेक्स्ट है कौन सा विवरण सही नहीं है। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। दिए गए विवरणों में उपयुक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं, सही नहीं है। गोकुलनाथ रचित 2 वार्ता ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला 84 वैष्णवन की वार्ता तथा दूसरा 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं, जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है। नेक्स्ट है भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है। आंसर हो जाएगा इसका ए। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में उक्त कथन इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है, सही नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन, प्रकृति चित्रण, संगीतात्मकता, ब्रज भाषा की प्रमुखता। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता। जम्बनाथ, ध्रुवदास, मलुकदास, सुंदरदास। आंसर हो जाएगा इसका ध्रुवदास। ध्रुवदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में प्रमुख हैं, जबकि जम्बनाथ, मल्लुकदास और सुंदरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। मल्लुकदास 12 खड़ी, रतन खान, ज्ञानबोध इनकी रचनाएं हैं। सुंदरदास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। जम्बनाथ की है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक। जो जम्बनाथ है वो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। आंसर हो जाएगा हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश है। इनका जन्म विक्रम संवत 1559 तथा निधन संवत 1609 में हुआ। सफुट पदावली तथा हित 84 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर संप्रदाय और प्रवर्तक दे रखे हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हैं। गौड़िया संप्रदाय की आस्था द्वैताद्वैतवाद के प्रति है। यहाँ पर हमारे 570 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।